वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, द नॉलेज केयर में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार का सामान्य परिचय के बारे में। ये CME एक इंस्टीट्यूट है, कंपटीशन मेड इजी नाम के संस्थान है। उसके लेखक हैं संजय सिंह सर, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत छोटी सी बुक है और इसमें बहुत ही संक्षेप में बिहार के बारे में दिया गया है, जो कि 67 BPSC PT के लिए इनफ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कारगर होगा जो कि बिहार के बारे में सामान्य जानकारी रखना चाहते हैं। जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है, क्योंकि बिहार दरोगा में या बिहार SSC के लिए बिहार से स्पेशल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 67 PT के लिए और जो बिहार के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति आयताकार है। आगे हम मैप पर भी देखेंगे। अभी हम डिटेल्स देखते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश की ओर है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे। ये बढ़ते क्रम में है। इसमें देखिए 24 20 10, ठीक है, 24 20 10 और ये बढ़ा कितना 27 31 15। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में है। इसको एक डेटा के तौर पे याद रखेंगे कि 24 20 10 और 27 31 15 यह उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतीय विस्तार की बात करें तो यह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। यानी कि इसमें 5 डिग्री का अंतर है और अक्षांशीय विस्तार में 3 डिग्री का अंतर है। तो बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी 345 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह 345 किलोमीटर है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि इस लाइन रेखा पे उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तर जो है U से दिखाता है। ठीक है, तो यह 345 हो गया। ठीक है, वहीं अगर पूरब से पश्चिम की अगर याद रखना है आपको, तो आप महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था उस डेट को याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर है। इसका देश में पहले स्थान 13वां था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ, आपको याद है 2020 में जम्मू कश्मीर का राज्य का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद जो है बिहार का जो स्थान है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वें नंबर पर है। ठीक है, शहरी क्षेत्रफल इसका 1095.49 वर्ग किलोमीटर है, बहुत ही कम है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रफल इसका बहुत ज़्यादा है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है। तो यह 2.86% है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.42% ही है। ठीक है, सीमावर्ती राज्य की बात करते हैं तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। अगर बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल कहा जाता है, जो कि आप एक देश है। ठीक है, उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल है। ठीक है, दक्षिण में कौन है, झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक दूसरा राज्य बना। पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। थोड़ा सा उलटफेर है यहाँ पर कि पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में यूपी है। ठीक है, जबकि उत्तर में तो नेपाल है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। दक्षिण में झारखंड है। सीमावर्ती देश तो भारत जो है वो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। 729 किलोमीटर लंबी सीमा है, यह उत्तर दिशा में स्थित है। पटना की स्थिति क्या है, तो यह 85.5 मानक समय से आगे है। आपको पता है कि मानक समय जो हमारा है वह 13.5 डिग्री है। ठीक है, जिससे पटना का समय जो है वो आगे है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह 173 फीट। समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है, तो वह चेन्नई की तट से नापा जाता है और वहाँ से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो 173 फीट है, यानी 53 मीटर है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 1205 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है बिहार में। इसकी स्थिति कहाँ है, तो यह भारत के पूर्वी हिस्से में या यहाँ पर स्थित है। देखिएगा, अगर मैप पे देखा जाए इंडिया के मैप पर, तो बिहार की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ठीक है, बिहार यहाँ पर है, यानी कि यह उत्तर पूर्वी भाग में है, तो इसे पूर्वी भाग माना जाता है। वन क्षेत्र की बात करें तो यह 7,299 वर्ग किलोमीटर यहाँ का वन क्षेत्र है, जो कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से 7,299 वर्ग किलोमीटर पर ही वन क्षेत्रफल है, जो कि बहुत ही कम है। सबसे लंबी नदी कितनी कौन सी है, तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सर्वाधिक गर्म जल कुंड जो है वो ब्रह्मकुंड है। ठीक है, जो कि राजगीर में है। ढेर सारे बिहार में जल कुंड अवस्थित हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सर्वाधिक विस्तृत मृदा, तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि गंगा के तराई क्षेत्रों में स्थित है। तो बिहार की जो सबसे ज़्यादा मिट्टी स्थित है बिहार में वो है जलोढ़ मिट्टी। वैसे भारत में भी जलोढ़ मिट्टी का पहला स्थान है।
सर्वाधिक प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो यहाँ पर चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब हम लोग बात करते हैं कि देश की जो अन्य राज्य हैं वो बिहार के साथ कितने राज्य लगे हुए हैं। तो झारखंड से बिहार के जो हैं कुल 8 जिले लगे हुए, जिले की बात हो रही है यहाँ पर। तो झारखंड से बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब झारखंड से लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये सब है। पश्चिम बंगाल से कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले, झारखंड से 8 जिले, उत्तर प्रदेश से 8 जिले, नेपाल से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है कि नेपाल से बिहार के कितने जिले सटे हुए हैं। इसमें है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो नेपाल में आप, बिहार में जानते हैं VTR है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपका चंपारण में है। तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये हो गया। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है, ये कुल 7 जिले हैं बिहार के जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। अब राजनीतिक पारिस्थितिक तथ्य देखते हैं, प्रशासनिक तथ्य। तो बिहार का जो नामकरण है वो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण, यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ थे, इस वजह से इसका नाम विहार पड़ा, बिहार से बिहार हो गया, ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1912 को, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। इसका हाई कोर्ट पटना में है और 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन हुआ था। यह अपना 100वां वर्ष मना चुका है। 3 फरवरी 1916 को यह प्रश्न पूछा भी गया है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को ही हो गई थी। राज्यपाल बिहार के वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान है, जो कि 29वें राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। पहले विजय कुमार चौधरी थे, जो कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। अभी हैं विजय सिन्हा, जो कि बीजेपी के नेता हैं। विधान परिषद के सभापति कौन है? बिहार में आपको पता है कि बिहार विधान परिषद यानी कि दोनों सदन वाला राज्य है, यानी बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं वो हैं अवधेश नारायण सिंह, ये भी बीजेपी के नेता हैं। महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता हैं बिहार के ललित किशोर। राज्य चुनाव आयुक्त श्री HR श्रीनिवास हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। तो बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? श्री HR श्रीनिवास हैं। पंचायत चुनाव जो है वो बिहार राज्य सरकार की मंजूरी पर ही होता है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो हैं नरेंद्र सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? नरेंद्र सिन्हा। बिहार के लोकायुक्त कौन है? तो ये हैं श्याम किशोर वर्मा। बिहार के लोकायुक्त हैं श्याम किशोर वर्मा। बिहार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं BPSC, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है RK महाजन। कौन है इसके चेयरमैन? RK महाजन। BPSC के चेयरमैन है RK महाजन। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है विनोद कुमार सिन्हा। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार सिन्हा। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। इसका जो वर्तमान स्टेटस है वो पता नहीं चल पाया। अगर आपको पता है कि बिहार राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं संजय कुमार। डॉक्टर भगवान लाल सहनी जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं। बिहार में कुल लोकसभा की सीट कितनी है? तो ये 40 सीट है। लोकसभा में SC के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। जिसमें जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं चिराग पासवान, जो कि अभी वर्तमान में सांसद हैं। वही हमारे समस्तीपुर से उनके भाई हैं प्रिंस राज, वो हैं। राज्यसभा की सीट की बात करें तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से 6 SC के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। बिहार विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है, बाईकैमरल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाईकैमरल है, यानी बाईकैमरल का कहने का मतलब हमारा ये है, यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 243 है, जिसमें से 242 का चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन है जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यह अनुच्छेद 333 में वर्णित है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 333 के तहत। वही राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं 331 आर्टिकल के तहत। विधानसभा में SC के लिए आरक्षित सीटें हैं 38 सीटें और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। तो विधानसभा में कुल सीटें कितने हैं? 243 हैं, जिसमें से 38 SC के लिए हैं, 2 सीटें ST के लिए हैं, यानी कि 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 38 SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए। 2 सीटें जो ST के लिए आरक्षित है वो है टोरिया और मनिहारी की सीट है। विधान परिषद में कुल 75 सीट हैं। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं और 9 और जिले कितने हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं।
बिहार में ब्लॉक की संख्या कितनी है? 534 है। ये सब सामान्य जानकारियां हैं जो बिहार के निवासी होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। तो बिहार में ब्लॉक की संख्या 534 है। बिहार में पंचायत है 8406। बिहार में गांव की संख्या है 45,103। बिहार में एकमात्र महानगर है वो है पटना। बिहार में नगर की संख्या है 199। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि नया डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। बिहार में नगर निगम की संख्या पहले 12 थी, 5 नए नगर निगम बने हैं जिससे अब यह संख्या 17 हो गई है। बिहार में पुलिस जिला की संख्या 43 है और पुलिस थाने की संख्या जो है वो 853 है। आइए कुछ बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार का जो राज्य चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष, जो कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, और पीपल वृक्ष था, तो इसलिए राज्य जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है और उसके आजू बाजू में स्वास्तिक का चिन्ह लगा होता है। ये है बिहार राज्य का चिन्ह। यहाँ पे पेड़ रहेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना रहेगा नीचे और दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह रहेगा। ये राज्य चिन्ह है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। 2013 से पहले यह रीछ था, भालू, जो कि अब बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। पहले नीलकंठ या नकटा था, वर्तमान में गौरैया है, हमें इसको ध्यान में रखना है। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा में पहली भाषा हिंदी है। बिहार की जो दूसरी राजभाषा है वो है उर्दू और तीसरी है मैथिली, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो वह है उर्दू, ठीक है। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो मांगुर मछली राजकीय मछली है। बिहार का महापर्व कौन सा है? छठ महापर्व जो आने वाला है। बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, यह बिहार राज्य की प्रार्थना है। जबकि बिहार का जो राज्य गीत है वह है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है, ये राज्य गीत है। बिहार का मैप देखते हैं तो हमने अभी देखा कि बिहार के जो पूरब में है वो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? पूरब से पश्चिम की लंबाई थी 483 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? ये थी 345 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बिहार के जो कुल 9 प्रमंडल हैं उसके अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं उसका उल्लेख देखेंगे। तो बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले है तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद है मुंगेर प्रमंडल, उसके बाद है दरभंगा, उसके बाद भागलपुर, कोसी, सारण, पूर्णिया, मगध और पटना। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तिरहुत, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, कोसी, सारण, पूर्णिया, मगध और पटना, ठीक है। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके अलावा आपका शिवहर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली। कुल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले। ये आपका किसको दर्शा रहे हैं? ये आपका हो गया तिरहुत प्रमंडल में, सॉरी वैशाली आ गया इसमें। पश्चिमी चंपारण नंबर 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, शिवहर 4, मुजफ्फरपुर 5 और वैशाली भी है, वैशाली 6। तो कुल 6 जिले जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आसानी से याद हो जाएगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण तो याद ही रहेगा। सीतामढ़ी और शिवहर, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब आइए बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं दरभंगा प्रमंडल की। तो दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से जिले आएंगे? तो इसमें आए जाएंगे आपके मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा, यानी कि इसमें SDM टेक्निक लगा देंगे। दरभंगा प्रमंडल भी हो गया। इसमें कौन कौन आएंगे? S से समस्तीपुर, D से दरभंगा और M से मधुबनी, ठीक है। SDM आएंगे दरभंगा प्रमंडल में। अब हम बात करेंगे दरभंगा प्रमंडल के बाद हमारा आ जाएगा सहरसा प्रमंडल, ठीक है, सॉरी सहरसा कहते हैं, कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं। इसमें है आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। इसमें भी 3 जिले ही हैं। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं।
SMS ट्रिक से याद रखेंगे, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, ये हो गया आपका कोसी प्रमंडल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगला हमारा पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से आ जाएंगे? किशनगंज नंबर 1, अररिया 2, पूर्णिया 3, कटिहार 4। ठीक है, ये हमारे 4 जिले हो गए। मुंगेर प्रमंडल में एक जिला और होगा, सॉरी पूर्णिया प्रमंडल हम देख रहे हैं, तो पूर्णिया प्रमंडल में कुछ 4 जिले ही हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे, एक ट्रिक लगाते हैं इस पर। इसको ऐसे कह सकते हैं, अरे अरे पीके। ठीक है, अरे पीके हार गया, अरे पीके हार गया। अरे से हो गया अररिया, पी से पूर्णिया हो गया। ठीक है, के से किशनगंज हो गया और हार से कटिहार हो गया। ठीक है, अरे पीके हार गया मतलब अररिया, पी से पूर्णिया, के से कटिहार और हार से के से किशनगंज, हार से कटिहार। ठीक है, तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज ये 4 जिले आपके हो गए किस प्रमंडल के तहत? पूर्णिया प्रमंडल के तहत। अब हमारा अगला क्या होगा? अगला होगा इसके ठीक नीचे आते हैं, तो अब हम देखेंगे 2 ही जिले हैं। ये आपका भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिले हैं, भागलपुर और बांका। कहाँ गया? भाग कर बैंक गया, भागा और बैंक गया। ठीक है, भागा और बैंक गया, इस ट्रिक से याद रखेंगे, भागलपुर और बांका ये भागलपुर प्रमंडल में है। उसके ठीक नीचे आते हैं, तो अब हम देखेंगे इधर से देखेंगे तो हमारा आ जाएगा सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कौन कौन से जिले आएंगे? इसमें 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, GSS। ठीक है, ये सारण प्रमंडल में आ जाएंगे, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण को छपरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा होगा मगध। ठीक है, मगध में कुल 5 जिले हैं। मगध में कुल 5 जिले हैं, जिसमें आपका महत्वपूर्ण है गया। ठीक है, गया के बाद है आपका अरवल, उसके बाद है नवादा, उसके बाद जहानाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, अरे अरवल कहाँ गया? अरवल, गया, नवादा, जहां, औरंगाबाद। ठीक है, अरवल, गया, नवादा, जहां, औरंगाबाद, ये आपके कुल 5 जिले मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अगला हमारा हो जाएगा पटना प्रमंडल भी देख लेते हैं। पटना में कुल 6 जिले हैं, जिसमें खुद पटना है, उसके अलावा भोजपुर है, उसके अलावा रोहतास है, बक्सर है, कैमूर है। ठीक है, और एक और है नालंदा। ठीक है, कुल 6 जिले हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत। ये सब पटना प्रमंडल में आ गए। पटना में कौन कौन सा आ गया? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। मतलब हुआ क्या कि इसमें जो है रोहित और कैमूर के बीच बॉक्सिंग हुई, और कहाँ कहाँ के लोग आए देखने के लिए? भोजपुर, पटना और नालंदा के लोग आए। रोहित और कैमूर के बीच बॉक्सिंग हुई और लोग देखने आए भोजपुर, पटना और नालंदा के लोग। ठीक है, चलिए तो इस ट्रिक से याद रख लेंगे इसको। 6 जिले हो गए पटना प्रमंडल में। अब हमारा बच गया कौन सा प्रमंडल भाई? एक प्रमंडल और बच गया है। दरभंगा हमने देख लिया, भागलपुर देख लिया, कोसी हमने देख लिया, सारण देख लिया, पूर्णिया देख लिया, मगध, पटना देख लिया। अब कौन सा बच गया? एक हमारा बेगूसराय, मुंगेर जिला बच गया, मुंगेर प्रमंडल बच गया। मुंगेर की में कौन से आएंगे? तो इसमें आ जाएगा आपका बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय। ठीक है, और लखीसराय, जमुई और शेखपुरा। ठीक है, कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 5 ही होना चाहिए। मुंगेर, जमुई, बेगूसराय इसमें नहीं आएगा, बेगूसराय आ जाएगा हाँ इसी में आएगा, बेगूसराय भी इसी में आएगा। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर। ठीक है, तो कुल 6 जिला हो गया मुंगेर में।